नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ हैं शेखर। सबसे पहले चर्चा उन खबरों पर जो सुर्खियों में रहीं। राजस्थान विधानसभा में हुआ विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी रहे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ये सदन हमारा है, यहाँ जनता की शिकायतों को प्रबलता से उठाना सबका कर्तव्य है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज एक दिन का प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। इसका उद्घाटन राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सदन एक परिवार की तरह चलेगा। सत्ता पक्ष को हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि सामने वाला विरोधी नहीं है। उपराष्ट्रपति की वजह से मैं लोकसभा का स्पीकर नहीं हूँ, राज्यसभा का हूँ। पर राजस्थान का परम सौभाग्य है कि ओम बिरला जी वहाँ हैं। हम दोनों में विचार मंथन होता रहता है। उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया और एक ही बात कही, जब कुर्सी पर बैठूं तो सबसे पहले बाईं तरफ देखो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भगवान ने शरीर का निर्माण किया है और दिल बाईं तरफ होता है, सत्ता पक्ष दाहिनी तरफ होता है। मैंने सदैव इसका पालन किया है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो। दोनों तरफ पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, अनुभवी नेता होंगे, पर सदन एक परिवार की तरह चलेगा तो राज्य का बहुत बड़ा भला होगा। सत्ता पक्ष को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला विरोधी नहीं है। सामने वाला जो बात कहता है वो जनहित की है, और ऐसा संकेत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में अभी मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये प्रबोधन कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए उपयोगी है। हमें सदन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। अपना व्यवहार शालीन रहना चाहिए। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक दिवस के प्रबोध कार्यक्रम का आयोजन इस अनुसार किया गया है। प्रथम बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित होंगे, जिनसे सदस्यों की विधानसभा की विशिष्ट प्रक्रिया से वो परिचित हो सकेंगे। सदन में मुद्दे उठाने की प्रक्रिया, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, विधायकों के विशेषाधिकार आदि विषयों पर आज होने वाले सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका संदेश सभी लोगों के मध्य सकारात्मक हो। सदन में जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, उस पर निर्णय लिया जाता है। सदन में सदस्यों को सार्थक एवं प्रभावी भागीदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह और अपेक्षा है कि अपना व्यवहार शालीन रहना चाहिए। सदन में सद्भावपूर्ण वातावरण में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद न हो की भावना से अपना कार्य व्यवहार बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा में पहुंचने के बाद विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने क्षेत्रीय समस्याओं तक सीमित न रहे, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करे। ये सदन एक ऐसा मंच है जहां जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका हम तय कर सकते हैं। विधायक निर्वाचन होकर विधानसभा में पहुंचने के बाद हमारा कार्य तंत्र को पूरे प्रदेश तक विस्तृत हो जाता है। विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। ये सदन सबका है, ये पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं, ये सदन हमारा है। ये सदन एक ऐसा मंच है जहाँ जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम से हमें कई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें हम अपनाकर विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बताया कि सदन में 73 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। इन विधायकों के लिए ये कार्यशाला बहुत उपयोगी रहेगी। इस वर्कशॉप में सदन के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। देश की संसद के दोनों सदनों में चेयर संभालने वाले चेहरे राजस्थान मूल के हैं। ऐसे में विधायकों के लिए इस सत्र की महत्ता और उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ शुरू हुए राज्यव्यापी संयुक्त अभियान के पहले ही दिन कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक वाहन मशीनरी जब्त की गई है। 300 टन से अधिक अवैध भंडारित बजरी गार्नेट के अवैध स्टॉक पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा भारी मशीनरी जब्त की गई है। खान सचिव आनंदी ने बताया कि समूचे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई और जब्ती का कार्य निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 जनवरी को खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक खान विभाग सहित 5 विभागों का संयुक्त अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत स्वयं अभियान प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। अभियान जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य 2030 की क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। जिला कलेक्टर अर्शदीप ने सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित विभाग और उनसे जुड़ी योजनाओं की प्रगति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मिलकर समन्वित रूप से कार्य करेंगे तो इन लक्ष्यों को अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के रामगंज मंडी में स्थित श्री गायत्री शक्तिपीठ पर स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे मंदिर परिसर को साफ सुथरा किया। वहीं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने भी अलवर में दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर पर सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी के तहत आज प्रस्तुत है मेरी कहानी मेरी जुबानी में बांसवाड़ा के उमराई गांव के निवासी लाभार्थी की कहानी, जिन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में घर का पट्टा मिला है। मेरा नाम उर्जी बामणिया है, पिताजी का नाम रामा बामणिया, ग्राम पंचायत उमराई बांसवाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। और इस स्वामित्व योजना में हमें यहाँ घर बैठे हमको कोई परेशानी नहीं आई है। इसी तरह से हमको यहाँ पे व्यवस्था मकान का पट्टा हमको मिला है यहाँ पे। और इसके अलावा हमको प्रधानमंत्री की तरफ से हर योजना का लाभ अच्छा मिल रहा है, हमको कोई समस्या नहीं है हमारे को। तो प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी मेरी जुबानी में अब सुनिए लाभार्थी को जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि मिली है। मेरा नाम छोटूराम मेघवाल है, गाँव साधु सर, ग्राम पंचायत जीव सर और तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू। और मेरे घर मतलब SBM योजना के तहत शौचालय का निर्माण करवाया और आज हम पूरा परिवार इस शौचालय का लाभ ले रहे हैं। इस लाभ के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसकी राशि हमें 12,000 रुपये प्राप्त हुई। मेरा नाम मदन लाल नाइक, गांव साजन सर, पंचायत गीवर सर। और मेरे बहुत परेशानी थी क्योंकि लेटरिन बाथरूम नहीं था, इसीलिए सरकार ने 12,000 रुपये दिए थे तो मैंने लेटरिन बाथरूम बनवाया और बढ़िया सुविधा हो गई। और मेरे लिए बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने और सरकार को धन्यवाद। मेरा नाम हीरालाल कोटड़ है, मैं ग्राम पंचायत भटकावला का निवासी हूँ। केंद्र सरकार की ये शौचालय निर्माण योजना का 12,000 रुपये आर्थिक सहायता मेरे को मिली। इसमें मेरा शौचालय निर्माण हुआ। इसमें जो बाहर खुले में शौच जाने की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। ये आर्थिक सहयोग से नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।